अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज की वीडियो में मैं फितरत के कुछ करीब बैठा हूं, तो इसलिए परिंदों की आवाज़ को महसूस नहीं बल्कि इंजॉय करना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लद्दाख और खलीफा हारून रशीद की। मुसलमान खलीफा हारून रशीद भी लद्दाख में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। इस हवाले से आज की इस वीडियो में मज़ीद तफसील से बात करते हैं। मौरख सुखदेव सिंह ने अपनी किताब जर्नैल जोरावर सिंह में लिखा है कि गिलगित बिल्तिस्तान और लद्दाख 7वीं और 8वीं सदी में चीन, तिब्बत और खलीफा हारून रशीद की क़यादत में अरब सल्तनत के दरमियान सियासी कशमकश का मरकज़ भी रहे हैं। वो लिखते हैं कि लद्दाख जोग्राफियाई तौर पर हमेशा एक अलग खिता रहा है, लेकिन कई बार इसके हुक्मरान अपने पड़ोसियों के ताबे रहे हैं। वो लिखते हैं कि कुछ ऐसी ही सूरत हाल 8वीं सदी में भी थी, जब उसकी हैसियत अपने मशरकी हमसाय तिब्बत के सूबे की थी, लेकिन उसका हुक्मरान दुनियावी मामलात में खुद मुख्तियार था। ये वो ज़माना था जब तिब्बत खुद अपने मशरकी हमसाय चीन के ज़ेरे तसल्लुत था। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सुखदेव सिंह लिखते हैं कि उस सूरत हाल में तिब्बत एक तरफ चीन के तसल्लुत से आज़ादी के लिए कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ अरबों से लड़ रहा था, जो खलीफा हारून रशीद की क़यादत में वस्ती एशिया की तरफ पेश कदमी कर रहे थे। मोहतरम सामीन, उन्होंने लिखा है कि इस तवील और गैर फैसला कुन जदोजहद का खात्मा उस वक्त हुआ जब सन 798 में बगदाद के खलीफा ने चीन के बादशाह के साथ सुलह कर ली। किताब हिमालयन बैटल ग्राउंड में लिखा है कि 7वीं सदी में वस्ती एशिया में बालादस्ती की कशमकश में चीन, तिब्बत, कश्मीर, लद्दाख, बिल्तिस्तान, तुर्किस्तान और किसी हद तक इंडिया और नेपाल के बाद इस्लामी अरब सल्तनत की सूरत हाल में एक नई ताकत का इजाफा हुआ। उस वक्त तिब्बत और चीन के दरमियान तुर्किस्तान तक रसाई के लिए झगड़ा था और इसका मरकज़ था लद्दाख और बिल्तिस्तान। मौरख बताते हैं कि कश्मीर इस मसले का बराह रास्त फरीक बन चुका था। किताब में मौरखीन लिखते हैं कि अरबों के दबाव की वजह से चीन और कश्मीर के दरमियान एक तरह का इत्तेहाद कायम हो चुका था। सन 747 में एक बड़ी फौज, जिसे शायद कश्मीर की भी हिमायत हासिल थी, बिल्तिस्तान में अपना जोर कायम करने में कामयाब हो गई। अरब पेशकदमी का मुकाबला करने के लिए गिलगित तक चीनी गरीन कायम की गई थी, लेकिन चीनियों की कामयाबी आर्जी थी और इन्हें सन 751 में अरबों के हाथों बड़ी शिकस्त हुई और उन्हें मगरबी तुर्किस्तान का बड़ा हिस्सा अब्बासी खलीफा के हवाले करना पड़ा। मोहतरम सामीन, मौरखीन ने लिखा है कि ये सूरत हाल उस वक्त बदली जब तिब्बत ने तुर्किस्तान में कामयाबी हासिल की और चीन की जगह तिब्बत अब्बासी खलीफा की इस्लाम को मशरक में फैलाने की ख्वाहिश के रास्ते में खड़ा था। बगदाद के खलीफा हारून रशीद ने तिब्बत के साथ सन 798 में मुआहदा ख़त्म कर दिया और एक नुमाइंदा चीन भेजकर इकट्ठे तुर्किस्तान पर हमले की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन सन 803 में बाज़ंतीनियों के साथ दोबारा लड़ाई शुरू होने की वजह से खलीफा की तवज्जो हट गई और फिर जब सन 808 में दोबारा वस्ती एशिया में मुहिम का आगाज़ हुआ, तो खलीफा हारून रशीद का इस दौरान इंतकाल हो गया और एक बार फिर वस्ती एशिया में अरब पेशकदमी मौखर हो गई। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।